विनेश फोगाट डोप टेस्ट की टीम को बुलाकर खुद फरार हो गई। अब नाडा ने लिया झूठ बोलने पर बड़ा एक्शन। एक बार फिर विनेश फोगाट ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़कर देश को बदनाम करने की कोशिश की है। अब की बार विनेश फोगाट ने फिर झूठ बोला है। इसके बाद नाडा ने एक्शन लेने की तैयारी कर दी है। आप सबको याद होगा कि किस तरह से ओलंपिक में आया हुआ मेडल विनेश की एक गलती से चला गया। मेडल जाना तो ठीक था, इससे भारत की बदनामी जो हुई वो बहुत बड़ी बात थी। जैसा कि भारत के पूर्व पहलवानों और ओलंपिक मेडलिस्ट ने कहा है कि विनेश को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश से। इससे भारत के पहलवानों की छवि धूमिल हुई है। दुनिया तो यही सोचेगी ना कि भारत के पहलवान झूठ बोलकर और बेईमानी करके ओलंपिक में खेल रहे थे। दुनिया तो नियमों से चलती है, सहानुभूति नियमों से ऊपर नहीं है दुनिया भर के लिए। इसलिए ही विनेश को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने दोषी माना और मेडल नहीं दिया। इससे विनेश की नहीं, भारत की इमेज को धक्का लगा है। भारत के पहलवानों की इमेज को धक्का लगा है, ये पूर्व पहलवानों का कहना है। लेकिन अब की बार फिर विनेश ने झूठ बोला है और नाडा को धोखा दिया है। अब नाडा ने विनेश फोगाट को 14 दिन का नोटिस दिया है कि आप बताएं कि आपने नाडा से झूठ क्यों बोला और जो कानून है उसका दुरुपयोग क्यों किया। जी हाँ, एक बार फिर कांग्रेस नेता और पूर्व पहलवान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब की बार डोप टेस्ट करने वाली राष्ट्रीय संस्था ने विनेश को झूठ बोलने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का दुरुपयोग करने के लिए नोटिस दिया है। नाडा ने रिटायर पहलवान विनेश फोगाट को नोटिस भेजा है। पेरिस ओलंपिक खेलों में पदक जीतने से चूकने के बाद हाल ही में नाडा ने विनेश फोगाट के डोप टेस्ट के लिए एक टीम भेजी थी, लेकिन वह खुद के बताए गए ठिकाने पर नहीं मिली। नोटिस में बताया गया है कि 9 सितंबर को हरियाणा के सोनीपत में विनेश के निवास पर डोप नियंत्रण अधिकारी को भेजा गया था, उस समय जब उन्होंने बताया था कि वह वहां उपलब्ध रहेंगी। लेकिन हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रही विनेश अपने निवास पर उपलब्ध नहीं थी। नाडा ने कहा है कि यह पता ठिकाना न बताने का मामला है। दरअसल दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए एक नियम है दुनिया में कि उन्हें नाडा को अपने देश में रहने खाने की जगह बतानी होगी, एक फॉर्म में, जिसे दुनिया भर के सभी खिलाड़ी फॉलो करते हैं। लेकिन लगता है विनेश को या तो इन नियमों के बारे में पता नहीं है या फिर वो अपने खुद के नियमों से चलती हैं और जो अंतरराष्ट्रीय नियम है उन्हें नहीं मानती। वैसे विनेश अपने नियमों के लिए प्रोटेस्ट भी कर चुकी हैं कि वो बिना ट्रायल दिए ओलंपिक खेलने जाएंगी। खैर, अभी ताजा मामला ये है, विनेश को 14 दिन में जवाब देना होगा, नहीं तो उन पर फिर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि विनेश ने कुश्ती से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, तो क्या उन पर अभी भी नियम लागू होंगे? तो इसका जवाब है कि रिटायरमेंट के बाद भी पूर्व खिलाड़ियों को सभी सुविधा लेने के लिए नियमों का पालन करना होता है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने बुधवार को पहलवान विनेश फोगाट के रहने के स्थान की जानकारी देने में विफलता के कारण नोटिस भेजा और 14 दिन के अंदर जवाब मांगा है। नाडा के पंजीकृत परीक्षण पूल में पंजीकृत सभी खिलाड़ियों को डोप जांच के लिए अपनी उपलब्धता के बारे में जानकारी देना जरूरी है और इन खिलाड़ियों में विनेश भी शामिल है। गौरतलब है कि अगर खिलाड़ी ने जिस स्थान की जानकारी दी है और वह उस स्थान पर उपलब्ध नहीं होता है तो इसे ठिकाने की जानकारी देने की विफलता माना जाता है। नाडा ने अपने नोटिस में विनेश को बताया है कि उन्होंने अपने रहने के स्थल की जानकारी नहीं बताने की गलती की है, क्योंकि वह 9 सितंबर को सोनीपत के खरखोंदा गांव में अपने घर पर डोप जांच के लिए उपलब्ध नहीं थी। नोटिस में कहा गया है कि आपको डोपिंग रोधी नियमों के अंतर्गत रहने के स्थल की जानकारी संबंधित आवश्यकताओं का पालन करने में स्पष्ट विफलता के बारे में सूचित करने के लिए एक औपचारिक नोटिस दिया जाता है। इस मामले पर अंतिम फैसला लेने से पहले आपको इस पर सफाई देने के लिए कहा जाता है। एक डोप नियंत्रण अधिकारी को उस स्थल पर भेजा गया था, लेकिन आप वहां मौजूद नहीं थी। विनेश को या तो इस उल्लंघन को स्वीकार करना होगा या यह साक्ष्य देना होगा कि वह उस स्थान पर लगभग 60 मिनट तक मौजूद थी। देखिए, कुछ खिलाड़ियों को लगता है कि वो नियमों से शायद ऊपर है और इसी वजह से भारत की बदनामी हुई ओलंपिक में। अगर विनेश फोगाट को ये नहीं लगता कि वो उससे नियमों से कोई लेना देना नहीं है, अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद भारत का जो एक ओलंपिक में आया हुआ मेडल था वो नहीं जाता। भारतीय पहलवानों की वहां जो बदनामी हुई है शायद वो नहीं होती, लेकिन ऐसा हुआ दोस्तों, और ये बहुत दुखद है। ये आने वाले सभी पहलवानों के लिए एक सबक है कि वो इस तरह से ना करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी ताकतवर जाति से आते हैं, आप कितने ताकतवर लोग हैं। आप भारत में भले ही नियमों कानूनों का थोड़ा बहुत पालन करें ना करें, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय खेल हैं वहां तो आपको नियमों का पालन करना होगा। आप इस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं जो आने वाले खिलाड़ियों के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। तो ये जरूरी है सभी आने वाले खिलाड़ियों के लिए, उनके कोचों के लिए, उनके परिवारों के लिए। देखिए, फोगाट फैमिली भारत की बहुत गौरवान्वित फैमिली है और उस फैमिली ने भारत को बहुत
गौरवशाली पल दिए हैं, तो उन पलों के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और विनेश फोगाट को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। विनेश फोगाट को भी, आप राजनीति में आए हैं, आप राजनीति करिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन खेलों को राजनीति से दूर रखिए, क्योंकि खेलों में अगर राजनीति घुसाओगे तो फिर आपकी रेस्पेक्ट राजनीतिक तौर पर होगी, आपकी रेस्पेक्ट एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं होगी। तो इसलिए अगर आप खेल खेल रहे हैं तो खेल खेलिए, राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति करिए। इसीलिए बहुत जरूरी है कि भैया राजनीति को खेल से अलग रखिए और खेल को राजनीति से अलग रखिए और देश के गौरव खेल को बचा के रखिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।